जब जीवन के संघर्ष हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब दिल और दिमाग के बीच गहरा द्वंद्व खड़ा हो जाता है, तब एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। एक दिव्य आवाज जो हमें हमारी असलियत और कर्तव्य का बोध कराए। ऐसी ही आवाज महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई दी थी। उस रणभूमि में जब महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही प्रियजनों के सामने युद्ध के लिए खड़े हुए, तो उनका हृदय मोह, शोक और विषाद से भर गया। उनके हाथों से गांडीव छूटने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। परंतु तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह उपदेश दिया जो न केवल उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए एक अनमोल धरोहर बनने वाला था। तो आज हम भी चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर जहां अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हुआ। आज हम जानेंगे अर्जुन विषाद योग। जब विषाद से भरा एक योद्धा ज्ञान और कर्तव्य के पथ पर लौटता है, आइए इस महायोग को अनुभव करें, जैसे स्वयं भगवान कृष्ण हमें इसका ज्ञान दे रहे हों। कृष्ण: हे अर्जुन, तुम आज इस धर्म युद्ध की भूमि में क्यों विचलित हो गए हो? तुम्हारे हृदय में यह विषाद और शोक क्यों है? तुम्हारी दृष्टि में जो यह मोह और करुणा है, वह तुम्हारे निर्णय को बादल की तरह ढंक रहा है। तुम अपने गुरु, अपने भाई, अपने मित्रों को देख रहे हो और तुम्हारा हृदय द्रवित हो गया है। तुम सोच रहे हो कि यह युद्ध तुम्हें अपनों के विरुद्ध खड़ा कर देगा। परंतु अर्जुन, क्या तुम यह जानते हो कि यह शरीर नश्वर है? यह केवल एक आवरण है। आत्मा शाश्वत है, अमर है। जो आत्मा है, उसे न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तुम जो सोच रहे हो कि तुम अपने प्रियजनों का वध करोगे, यह केवल एक भ्रम है। जो देह का अंत होगा, वह स्वाभाविक है, पर आत्मा अजर और अमर है। हे अर्जुन, यह मोह, यह दुख तुम्हें अपने कर्तव्य से दूर कर रहा है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, धर्म की रक्षा करना है। और यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का भी युद्ध है। यह युद्ध तुम्हारे मोह और कर्तव्य के बीच हो रहा है। तुम्हें यह विचार आ रहा है कि तुम्हें अपने गुरु, अपने भाई, अपने सखा के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु अर्जुन, याद रखो, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इस सत्य को समझो और मोह को त्यागो। तुम्हारे सामने जो धर्म युद्ध है, वह केवल तुम्हारे अपनों से नहीं, बल्कि अधर्म से है। यह धर्म की रक्षा का समय है। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि यह युद्ध पाप का कारण बनेगा। तुम सोच रहे हो कि कुल का नाश होगा और समाज में अराजकता फैलेगी। लेकिन तुम यह समझ नहीं पा रहे हो कि यह केवल मोह है, जो तुम्हें सत्य से दूर कर रहा है। तुम्हें अपने कर्तव्य से भागने का विचार आ रहा है, लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म, उसका कर्तव्य युद्ध के मैदान में खड़ा होना है, अधर्म से लड़ना है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, सत्य और असत्य के बीच है। तुम्हारा मोह तुम्हें सत्य से दूर कर रहा है, लेकिन तुम्हारा धर्म तुम्हें सत्य के पथ पर वापस लाएगा। हे अर्जुन, तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आत्मा में हूं। तुम्हें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, परिणाम की चिंता मत करो। यह संसार कर्म का क्षेत्र है। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सच्चा योग है, कर्म योग। तुम्हें इस मोह और विषाद से ऊपर उठना होगा। यह क्षणिक मोह तुम्हें अपने धर्म से विमुख कर रहा है। तुम जो सोचते हो कि यह युद्ध विनाश लाएगा, वह सत्य नहीं है। यह युद्ध धर्म की स्थापना का अवसर है। हे अर्जुन, उठो, अपने गांडीव को उठाओ। यह समय तुम्हारे कर्म का है। यह समय तुम्हारे धर्म का पालन करने का है। यह धर्म युद्ध केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह धर्म की स्थापना के लिए है। तुम्हारा शोक और मोह केवल इस शरीर से जुड़ा है। आत्मा अजर अमर है। इस सत्य को समझो और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं अर्जुन। मैं तुम्हारे हर निर्णय में हूं। उठो और अपने कर्म का पालन करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। यही था अर्जुन विषाद योग, एक महान योद्धा का मोह और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया अजर अमर ज्ञान। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्चा योग है। कर्म करें, फल की चिंता न करें। यही कृष्ण का संदेश है।